नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है, एक स्थान है भारत के राज्य बिहार में। उस स्थान को गया के नाम से जाना जाता है। गया पितरों के श्राद्ध पिंड दान का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वह स्थान पितरों के श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बना, उसके पीछे एक असुर, एक राक्षस के दान की कहानी है। वह आप सुनिए। बहुत कम लोग इस अर्थ को जानते हैं। यह वायु पुराण से लिया हुआ अंश है। कथा इस प्रकार है। वैदिक काल में ब्रह्मा जी जब दुनिया की रचना कर रहे थे, तो असुर कुल में गय नाम के एक राक्षस का जन्म हुआ, लेकिन उसमें आसुरी वृत्ति नहीं थी। वह परम वैष्णव और देवज्ञ था। वह विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वेद संहिताओं में जिन असुरों का नाम आता है, उसमें गय एक विशेष नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी आंतरिक इच्छा हुई कि वह अच्छे कार्य करे और इतना पुण्यात्मा हो जाए कि उसके दर्शन करके ही सभी लोगों को पाप से मुक्ति हो जाए और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में जगह मिले। असुर ने ऐसा विचार किया। ऐसा सोचकर उसने कोलाहल पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और उसकी तपस्या चलती रही। उस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और गय की समाधि बंद तोड़ते हुए बोले, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। किस उद्देश्य के लिए इतना कठोर तप कर रहे हो? अपनी इच्छा का वर मांगो। गय ने आंखें खोली तो देखा सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े हैं। फिर गय ने भगवान विष्णु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, हे भगवान, आपके चतुर्भुज रूप को देखकर मैं सारे पाप से मुक्त हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी रूप में मेरे अंदर समा गए हैं। अब तो यही आपकी मर्जी है, आप इसी रूप में मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखें उसे मेरे बहाने आपके दर्शन का पुण्य लाभ मिले तथा उसके सभी पाप समाप्त हो जाएं। मुझे देखने वाला इतना पुण्यात्मा हो जाए कि मरने के बाद उस जीव को स्वर्ग में स्थान मिले। मेरे इस तप का फल उन सबको प्राप्त हो जो मेरे द्वारे आपका अप्रत्यक्ष दर्शन करे। अर्थात मुझे देख लिया और आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं, आपको भी देख लिया। गय की इस सार्वजनिक कल्याण भावना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और हाथ उठाते हुए बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही भगवान गायब हो गए। अब गए एक जगह पर ना बैठकर सर्वत्र घूम घूम कर लोगों से मिलता। फलस्वरूप जो भी उसके देखता उसके पापों का अंत हो जाता और वह मरणोपरांत स्वर्ग का अधिकारी बन जाता। इससे यमराज की व्यवस्था में व्यवधान आने लगा। अब किसी के कर्म फल का लेखा जोखा उनको रखने की क्या आवश्यकता, जब सबको स्वर्ग ही जाना है। जब दर्शन होते ही, गए के दर्शन होते ही अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु के दर्शन हो गए तो उसके सब पाप समाप्त हो गए, तो वह सीधे सीधे स्वर्ग का अधिकारी बन गया। तब यमराज जी ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी परेशानी रखी। अब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इसका कुछ उपाय सोचता हूँ। कर्म फल का विधान बना रहना चाहिए। हम इसके शरीर पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, असुर गए के शरीर पर, और मैं तथा सारे देवता उसकी पीठ पर पत्थर रखकर उस पर बैठकर उसको अचल कर देंगे, अर्थात वो हिलडुल ना सके, फिर यह कभी भी आ जा न सकेगा। गए की पीठ पर यज्ञ हो, यह तो और भी पुण्य का काम है। गए ने ब्रह्मा के इस प्रस्ताव को फौरन स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी यमराज सहित सारे देवताओं को लेकर पत्थर से दबाकर उसके पीठ के ऊपर बैठ गए। अपने ऊपर इतना बोझ होने पर भी गए अचल नहीं हुआ। देवताओं को फिक्र हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए हम सब विष्णु जी की शक्ति का आह्वान करें तथा उन्हें भी इस शिला पर अपने साथ बिठाएं, तब जाकर के यह अचल होगा। ब्रह्मा समेत सब देवों ने विष्णु जी का आह्वान किया और अपनी और यमराज की परेशानी बताई। भगवान विष्णु इस पर विचार कर जब सबके साथ उस पर बैठे, तब असुर गए जो है वह एक जगह शांत हो गया, अचल हो गया, फिर वह हिलने डुलने नहीं लगा।
भगवान विष्णु को अपने ऊपर आकर बैठे देखकर उसने सभी देवताओं से कहा, आप सब और भगवान विष्णु की मर्यादा के लिए मैं अब अचल होता हूँ और घूम घूम कर लोगों को दर्शन देकर जो उनका पाप समाप्त करता था, उस कार्य को ही मैं समाप्त कर देता हूँ। पर आप सबके इस प्रयास से भी भगवान विष्णु का यह वरदान बेकार नहीं जाएगा। भगवान, आप मुझे पत्थर शिला के रूप में बदलकर यहीं पर स्थापित कर दीजिए। गए का यह मर्यादित त्याग देखकर भगवान विष्णु खुश हुए कि एक तो यह असुर है और जन कल्याण की इतनी गहरी भावना इसके अंदर है। तो इस पर वे बोले, गए, तुम्हारा यह त्याग बेकार नहीं जाएगा। इस अवस्था में भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वह कहो, मैं उसे पूरा कहूँगा। इस पर गए ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप इन सभी देवताओं के साथ अपरोक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहें और यह मरणोपरांत धार्मिक कृत्य के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। जो लोग यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, उनकी मृत आत्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। यह पूरा क्षेत्र ऐसा ही पुण्य भूमि बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा, गए, तुम महान हो। तुमने अपने जीवन में जल कल्याण के लिए ऐसा वर मांगा और मरने के बाद भी मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए भी ऐसा ही वर मांग रहे हो। तुम्हारी इस जन कल्याण भावना से हम सब बंध गए हैं। ऐसा ही होगा। इस जगह का नाम तुम्हारे नाम गयासुर के आधे नाम से गया के नाम से विख्यात होगा। इस जगह में आने वाले तथा इस शिला के दर्शन कर श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करने वालों के पूर्वजों को जीवन में जाने अनजाने किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। यहाँ स्थिर पर्वत गयशीर कहलाएगा। गयशीर पर्वत की परिक्रमा, फल्गु नदी में स्नान और इस शिला का दर्शन करने पर पितरों का तो कल्याण होगा ही, जो यहाँ इस उद्देश्य से आएगा उसके पुण्य में भी श्री वृद्धि होगी। भगवान विष्णु से ऐसा वर पाकर गए संतुष्ट हो गया। बिहार प्रदेश में जो गया है वह पितरों के श्राद्ध, पिंडदान का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित भगवान विष्णु मंदिर के पृष्ठभाग में पीछे पत्थर की वह अचल शिला आज भी विद्यमान है। जो जन कल्याण में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका यश इसी प्रकार चिर काल तक स्थायी रहता है, स्थिर रहता है। ऐसा हमको इस कथा से ज्ञान प्राप्त होता है। जो सिर्फ अपने लिए ना जीकर समष्टि के लिए जीता है, पूरी सृष्टि के लिए जीता है, जितने सृष्टि में जीव विद्यमान है उन सब के लिए जीता है, तो उस व्यक्ति का जीवन मरण दोनों सार्थक हो जाता है। तो इस कथा से पता चलता है कि बिहार प्रांत राज्य के अंदर जो गया है, जो कि पितरों के तर्पण करने के लिए, पिंड देने के लिए, श्राद्ध करने के लिए एक प्रमुख स्थान है, वह स्थान एक असुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मानव किसी भी योनि में जन्म ले, सुर में असुर में, उसकी भावना ही महत्वपूर्ण होती है। यह भाग वायु पुराण से लिया हुआ है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।